घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे। काहे जावे काशी रे, काहे जावे काशी रे। तेरे मन में बसे निरंजन, तेरे मन में बसे निरंजन, जो वैकुंठ विलासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। आ रीना ते री। नहीं पताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे। नहीं सागर जल राशि रे, नहीं सागर जल राशि रे। जो जन सुमिरन करत निरंतर, जो जन सुमिरन करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। हृदय में जब दर्शन होवे, सकल मोह तम नाशी रे। सकल मोह तम नाशी रे, सकल मोह तम नाशी रे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, कटे जन्म की फांसी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। नमस्कार। इस जिंदगी के अवसर को और समझने और स्वीकार करने मैं गुंजन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि इंसान उस बनाने वाले का ही एक अंश है। हम सभी में उस बनाने वाले का वास है। वो ही शक्ति है जो सारी सृष्टि में मौजूद है, जिसने हर कण को बनाया है। जब तक वो शक्ति हमारे अंदर रहती है तब तक हम जिंदा हैं, और जब वो शक्ति हमारे अंदर से चली जाएगी तो हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। प्रेम रावत जी भी हमारा ध्यान इसी ओर ले जाते हैं कि हम जब जीवित हैं, हमारे पास एक मौका है उस चीज से अपना नाता जोड़ने का, जो थी, जो है और जो हमेशा रहेगी। दो चीज है, ये नाशवान शरीर और इस नाशवान शरीर के अंदर बैठा है अविनाशी।
जिसका कभी नाश नहीं होता। जब तक ये दोनों हैं तुम हो, जब तक ये दोनों हैं तुम हो। इसमें श्वास आता है, जाता है, और ये पुतला क्योंकि वो अविनाशी इसमें है, ये हिलता है, डुलता है, बोलता है, खेलता है, और एक दिन इन दोनों को फिर जुदा होना है। एक दिन था कि ये दोनों जुदा थे, और एक दिन आया कि ये दोनों मिले, और फिर एक दिन आएगा कि इनको जुदा होना है। और जो भी तुम अनुभव करते हो, जो तुम सुख का अनुभव करते हो, वो इस शरीर से करते हो, और ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर चल रहा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर अविनाशी बैठा है, और जब ये दोनों जुदा होंगे, अविनाशी अविनाशी रहेगा और नाशवान नाशवान रहेगा। सुनो तात, ये अकथ कहानी, कहने वाली नहीं है, अकथ कहानी। समझे बिनय न जाए बखानी। क्या है कहानी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये है कहानी। अमल करोगे इस पे? तुमने सोचा होगी किसी राजा की कहानी होगी, किसी रानी की कहानी, और जो कुछ भी इसका होगा उस पर अमल कर लेंगे। क्या है ये? हमारे घर में तो आएंगे नहीं देखने के लिए काम अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, परंतु ये है असली कहानी। और कैसी कहानी है ये कही नहीं जा सकती। जिसके समझ में नहीं है वो इसका बखान नहीं कर सकता, इसको समझा नहीं सकता। सवेरे जब तुम उठते हो तो किस चीज के दर्शन करते हो? जब तुम्हारी आंख खुलती है, अगर तुम पीठ पे सोते हो तो जब सवेरे सवेरे तुम्हारी आंख खुलती है, जो जिस भी कमरे में तुम रहते हो उस छत के तुमको सबसे पहले दर्शन होते हैं। वो छत नाशवान है, उसका नाश होना है। मतलब तुम सुबह से लेकर के शाम तक जिस भी चीज को देखते हो वो सब नाशवान है, उसका नाश होना है। उसी को तुम अच्छा मानते हो, उसी को तुम बुरा मानते हो, उसी से तुम प्रेम करते हो, उसी से तुम नफरत करते हो, उसी से तुम्हारा संबंध है। मतलब अपने घर से चलते हो वो भी नाशवान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मिलते हो जिसका नाश नहीं होता। और इस सारी नाशवान दुनिया में एक चीज है जो अविनाशी है। ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
सुख देने वाला वो तुम्हारे अंदर है। क्या संबंध है तुम्हारा उससे? तुम उसको जानते हो? तुमने उसका अनुभव किया है या सिर्फ कहने की बात है? ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं। जहां जो बात मैंने यहां तक जो कही वो तो बहुत हैं कहने वाले। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। ये कहने वाले तो बहुत हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। हमारी बात में और उनकी बात में अंतर क्या है? हम कहते हैं उसका अनुभव करो, और हम करा सकते हैं। लोगों को समझाने के लिए पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है। पृथ्वी के नीचे क्या है? क्या मतलब तुम्हारा नीचे? इस संसार में इस विश्व में ऊपर नीचे है क्या? इस यूनिवर्स में ऊपर नीचे है क्या? है ही नहीं। है ही नहीं। ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है। हकीकत है ये। परंतु समझाने वाले कहेंगे नीचे पाताल लोक है, और वहां दानव रहते हैं। वैज्ञानिक लोग अरबों 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 का पैसा खर्च करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं और जीवित लोग हैं या नहीं। बड़े बड़े यान भेजते हैं ये देखने के लिए कि लोग वहां हैं या नहीं। तो भाई एक नीचे भेज दो ना। तो तुम समझते हो नीचे भेज देंगे तो कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। आकाश के ऊपर देवी देवता रहते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। बादलों के ऊपर देवी देवता नहीं। जहां कुछ है वहां तक पहुंचने की बात कोई नहीं करता। और वो कहां है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अरे तुमको क्या मतलब? तुमको क्या मतलब? कहां कौन सा यान किसको खोजने के लिए भेजा है जब तुम ये नहीं पता कर सकते हो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो तुम्हारे अंदर जो ईश्वर का अंश है वो कहां है? तुम्हारी बीवी खो जाती है तो तुम रोने लगते हो, मेरी बीवी। अब कुछ लोग तो खुश होते होंगे। फिर उनको होता होगा कि अब परोठे कौन बनाएगा, तब उनको दुख होता है। किसी का पति खो गया, किसी का बच्चा खो जाता है, बड़े दुखी होते हैं। किन्हीं की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, बड़े दुखी होते हैं। किसी की भैंस चोरी हो जाती है, बड़े दुखी होते हैं। और यहां तुमने क्या खो दिया है? हैं जी? हैं जी? कौन सी चीज लापता हो गई है? लापता। ये सबसे बढ़िया शब्द है इसके लिए, लापता। इसीलिए कहा है घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बंद। है घट में पर दूर बतावे दूर की बात निराशी।
इसीलिए कहा है, कहत कबीर सुनो भाई सारो, गुरु बिन भरम न जासी। वो लापता है। कौन लापता है? वो लापता है जो ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता है। तुम्हारे भी दो हिस्से, एक वो है जो नाशवान है, एक वो है जो अविनाशी है। मैं दावा करता हूं कि जो लोग बात को समझते नहीं है ज्ञान क्या है, उन लोगों की जिंदगी के अंदर वो ये समझते हैं कि अविनाशी क्या है, उनकी समझ में नहीं आया, और एक नाशवान को अविनाशी बना दिया। नाशवान, जितना प्रेम तुम इस सब चीजों से करते हो, अगर उतना ही उस अविनाशी से करो तो तुम्हारे को अपने आप बात समझ में आ जाएगी। तो प्रेम करने की कोशिश, और वो भी प्रेम नहीं है, मोह है, मोह। और वो किससे किया? नाशवान से किया, अविनाशी से नहीं किया। अविनाशी को नहीं समझ पाया। और जिस दिन तुम्हारे को यह समझ में आया कि मेरे दो हिस्से हैं, मेरे दो हिस्से हैं, और एक को पहचानने के लिए स्कूल गए, जो क्या कहते हैं, स्कूल में मिलता ही ज्ञान मिल जाए तो लोगों की जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। नहीं, अच्छी हो रही है। गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। जिसके पास कम है वो अमीर को देखता है इसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है वो उसी को देखता है इसके पास कम है। और जब मनुष्य अपने पास देखता है उसको कभी संतुष्टि होती नहीं है। मैं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। उसके लिए वो झूठ बोलने के लिए भी तैयार है, उसके लिए वो चोरी करने के लिए भी तैयार है। ये ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल है। इसे ज्ञान कहते हैं। हम बताते हैं ज्ञान क्या है। अभी ब्राजील में बहुत सारे जेलों में हमारा पीस एजुकेशन प्रोग्राम लोग अटेंड करते हैं। तो हाल में एक इंडिपेंडेंट कंपनी ने एक स्टडी बनाई। उसमें यह था कि इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फायदा है। नंबर बताऊं? 99.7% लोग इससे फायदा पाए हैं। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस समय कहां? जेल में। कौन जाता है जेल? जब जज ने कहा भाई कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ की है, जाओ। और अपने आप को क्या भाग्यशाली समझता है जब जेल में जाता है मनुष्य। परंतु 99.7% लोगों ने कहा
इससे हमको फायदा हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। यह है ज्ञान। क्यों? कि यह ज्ञान है तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है नहीं। फलाने को केला चढ़ाने से तुमको क्या मिलेगा नहीं, उसको दही चढ़ाने से क्या मिलेगा नहीं, उसको पानी पिलाने से क्या मिलेगा नहीं। तुम कौन हो, अपने आप को जानो। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। श्री महाराज जी इस बात को बहुत कहते थे कि अपने आप को जानो। और आज का मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है। यह बात तो काफी साल पुरानी है, पर आज भी ये सारे विद्यालय होने के बावजूद भी मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है। स्कूल जाने वाले अब ज्यादा हैं, दुनिया की हालत और खराब है। एक चीज है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वो है तुम्हारे हृदय में, वो है तुम्हारे अंदर, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। वो आनंद अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे हमेशा था। वो आनंद, अब मैं कह तो रहा हूं, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता। वो आनंद जो हनुमान ने लिया, अब मैं कहां हनुमान जी को यहां लाके उनसे पूछूं, परंतु जो आनंद उन्होंने लिया अपनी जिंदगी के अंदर, जिसका वर्णन किया है, वो आनंद अभी भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। वो चीज जिसको जान करके और अर्जुन मान गया, ठीक है मैं लड़ूंगा, वो चीज आज भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। वो चीज जिसका कबीरदास जी ने वर्णन किया, तुम्हारे लिए अभी भी उपलब्ध है, वैसे की वैसे ही। क्योंकि वो चीज कभी बदलती नहीं है, सारा संसार बदलता है, वो चीज अविनाशी है। तुम उसके एक हिस्से हो। इस संसार के अंदर दो चीजें जो हैं, एक है नाशवान और एक है जिसका कभी नाश नहीं होगा। एक को पकड़ो, एक को पकड़ो। नाशवान को पकड़ोगे तुम्हारा भी नाश होगा, अविनाशी को पकड़ोगे तुम्हारा नाश नहीं होगा। किसको पकड़ना चाहते हो? अभी तो जोश चढ़ा हुआ है तो कहोगे अविनाशी को, पर अविनाशी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अविनाशी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सपने को सपना देखना पड़ेगा, सपने को सपना बोलना पड़ेगा, झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा। जो सपना है इसको सपना मानना पड़ेगा। तुम सपने को असली मानते हो और जो असली है उसको तुम सपना मानते हो। भगवान हमारे सपने में आए थे नहीं, संत महात्माओं का कहना है जिसको तुम अपनी बीवी कहते हो ये तुम्हारे सपने में आ रही है। अरे तुम सोचते हो तुम वही सपना देखते हो जब तुम्हारी आंखें बंद रहती है, नहीं, तुम्हारी आंखें खुली और तुम सपना देख रहे हो। क्योंकि जो असली तुम्हारा संसार है तुम्हारे अंदर, उसके लिए तुम्हारी आंखें बंद हैं। उसकी वो आंखें खोलो तो तुम्हारी समझ में आएगा
कि ये क्या, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कहता हूं, ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये सब धर्मों में है कि जानो पहचानो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन को सफल करो। जानते हो, इसमें जितना आनंद है और किसी चीज में नहीं है। इसको समझने में जितना मजा है और किसी चीज में नहीं है। वो जो अविनाशी है, वो इस हर एक श्वास के अंदर तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही उसका आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए यही उसका आशीर्वाद है। नरतन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। जो इस कृपा को अपने हृदय से नहीं लगा पाता, जो इसको स्वीकार नहीं कर पाता, उसके लिए अविनाशी का अस्तित्व क्या है? बोलने में तो भगवान, समझने में कुछ नहीं। और अगर सचमुच में लोग भगवान को समझते तो भगवान के नाम पे लड़ते। भगवान के नाम पे लड़ते। अरे किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं या 2 बच्चों से ज्यादा, 2 बच्चे, कितने लोग हैं? तो अगर तुम आपस में लड़ाई करने लगो, मेरा बाप तेरे से अच्छा है, कोई तुक बनेगा उसका? जब एक ही बाप है और 2 बच्चे हैं और वो 2 आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा बाप तेरे से अच्छा है, तो इसी के नाम की लड़ाई होती है ना, क्योंकि समझ में नहीं आई कौन है वो। उसको भी 2 कान दे दिए, उसको भी 2 आंख दे दी, उसको भी 1 नाक दे दिया। कैसे? सब लकीर के फकीर हैं। किसी ने कह दिया ऐसा है, 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 ऐसा है। पर जो समझ नहीं पा रहा है, उसको जानने की जरूरत है। और जाना तभी जा सकता है जब तुम उस चीज का अनुभव करो। ये तुमको लकीर के फकीर वाले नहीं समझा पाएंगे। ये बात कि तुमको अनुभव करने की जरूरत है, लकीर के फकीर नहीं समझा पाएंगे। सिर्फ वो समझा पाएगा जो इस बात को जानता है। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम मंदिर में जाते हो और पूजा करते हो तो ना तुम कभी पुजारी बनोगे, ना तुम पत्थर के बनोगे, मूर्ति बन जाओगे, ना तुम केला चढ़ाते हो, तुम केला भी नहीं बनोगे, तुम नारियल चढ़ाते हो, नारियल भी नहीं बनोगे। परंतु जब तुम गुरु महाराज के पास जाते हो और वो उस चीज का अनुभव कराते हैं तो तुम भी वो जान जाओगे वो जो वो जानते हैं। ये खूबी है, ये अंतर है। तुम भी जान जाओगे, तुम भी समझ जाओगे जो वो समझते हैं, तुम भी जान जाओगे जो वो जानते हैं। और तुम्हारे
जीवन के अंदर वो परिवर्तन आएगा कि तुमको उस श्वास से प्यार हो जाएगा, उस चेतना से तुमको प्यार हो जाएगा, इस जीवन से तुमको प्यार हो जाएगा, असली स्वर्ग से तुमको प्यार हो जाएगा, अविनाशी से तुमको प्यार हो जाएगा। अभी तो तुमको अविनाशी से प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है? तुम उसको जानते ही नहीं हो, तो क्या प्यार क्या करोगे? प्यार क्या करोगे? पर जिस दिन तुम जान जाओगे, मान नहीं, जान जाओगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आज इसी मकसद को लेकर के तुम यहां पहुंचे हो। जब अगला प्रोग्राम होगा तो मेरा वही मकसद होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, दसियों बार लोगों को समझाना पड़ता है और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती है। क्योंकि नाम जब लेते हैं ना अविनाशी का, तो ये तो वो वाली बात हो गई। किसकी बात हो रही है? अब कई लोग हैं तो कहेंगे किसने देखा है, कहां रहता है? वही एक है जिसका कोई पता नहीं है, और वही एक है जो कभी लापता नहीं है। हर एक जगह उसका पता है। वही एक है जो तुमको जानता है, और वही एक है जिसको तुम नहीं जानते। वही एक है जो सबको जानता है, और वही एक है जो सब उसको नहीं जानते। सिर्फ कोई कोई बिरला है जो उसको जानता है। हम चाहते हैं कि तुम भी वो बिरला बन जाओ जो उसको जानता। कितनी सुंदर बात है कि इस मिट्टी को किसी ने एक जीते जागते इंसान में तब्दील होने का मौका दिया। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जीते जागते हम उस अविनाशी का अपने अंदर एहसास कर सकते हैं। प्रेम रावत जी भी न सिर्फ अपने अंदर बसी शांति की बात करते हैं, बल्कि उसका एहसास करने का एक व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं, जिसे वो आत्मज्ञान कहते हैं। संसार भर के हजारों लोगों ने उनसे ज्ञान का उपहार प्राप्त कर अपने अंदर बसी खुशी का अनुभव किया है। इस जीवन में आपका निजी अनुभव क्या है? क्या आपके जीवन में आनंद है या कलेश है, दुख है, चिंताएं हैं? क्या होता है आपके जीवन के अंदर? हर प्रतिदिन क्या होता है? चिंताएं सताती हैं आपको? क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? या हर पल आप अपने जीवन में उस असली आनंद का अनुभव करते हैं निजी रूप से? कबीरदास जी कहते हैं, बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, पीछे छूट गया। त्रिकुटी महल, त्रिकुटी महल, त्रिकुटी महल, पुरुष एक राजा। अनहद की झंकार, अनहद की झंकार,
अनहद की झंकार बजे वहां बाजा रही। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। कैसे, क्या आनंद है, रिम झिम। मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, रिम झिम। कभी देखा है रिम झिम बारिश को? सब शांत हो जाता है, जस्ट टक 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 टक, आवाज भी नहीं होती है, सब रिम झिम रिम झिम रिम झिम। वो वर्षा हो, सब उसमें भीग जाता है। मूसलाधार बारिश नहीं, रिमझिम रिमझिम होए, काल बस आए गया, काल को भी बस में ले लिया। अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागा। क्या क्या शब्द कहे हैं, क्या क्या शब्द कहे हैं? भरम भय भागा। भरम खत्म हो गए, भय खत्म। यह है आपका अनुभव या कोई दूसरा? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। मिट गए कर्म कलेश, सब खत्म। भरम भय भाग्योरी। फिर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनसे पूछा जाए कि भाई कितने दिन जियोगे तुम, तो हाजी तो लाखों दिन जिएंगे। कैसे? अगर तुम 100 साल भी जियो तो उसके तो 36,500 दिन ही तो बनते हैं उसके। 36,500 दिन बस 100 साल जियो तब। वो आसान नहीं है। तो जब तक हम अपनी आंखें खोल के देखेंगे नहीं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई अच्छी है। परंतु बात है आज की और कल की, आज की और कल की। तुम कहां फंसे हो, आज में या कल में? तुम्हारा ध्यान आज में जाता है या कल में जाता है? कल में फंसोगे तो आज गया, और अगर आज में फंसोगे तो कल गया। एक ने जाना है। दोनों में फंसोगे
तो ना आज होगा ना कल होगा ठीक ढंग से। क्या चाहिए तुमको, आज या कल? वाह वाह वाह, बड़े जोर शोर से कह दिया आज। और फंसे कहां हो? कल में। तो मतलब क्या है ये आज कहने का? ये तो वही वाली चीज है, भगवान तू प्रूव करके, हमारे को प्रूव करके तू है, सबूत दे कि तू है, हमारे सामने आ। जब ये स्पष्ट कहा है कि तू मेरे को इन आंखों से नहीं देख सकता, इस बुद्धि से जान नहीं सकता, अब फिर भी कहते हैं आ, मेरे को सबूत दे कि तू है। और ये सारी सृष्टि जो है, इसको देख करके उनको ये नहीं लगता है कि ये सबूत है ना। तो फिर होगा क्या? भ्रम में फंसे रहेंगे। जो यही नहीं जानता कि मैं हूं कहां, मैं आज में हूं या कल में हूं। जितने बिजनेस वाले हैं सब कल में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कल में फंसे हुए हैं। सबका कल होता है, कल ये होगा, कल वो होगा, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। सारी जिंदगी यही पाठ पढ़ा है कल का। कोई संत महात्मा आता है, वो कहता है आज में भी ख्याल कर, आज को पकड़। तो लोग कहते हैं क्या मतलब है आज को पकड़? कल के लिए जीते हैं हम। और फिर संत महात्मा समझाते हैं क्या? क्योंकि तू कल के लिए जीता है, बता दूं कल क्या है? कल है ही नहीं। तू जीता किसके लिए है? किसी चीज के लिए नहीं। जब तू कल के लिए जीता है और कल है ही नहीं, सोचो आप, कल है या नहीं? कल कभी आ सकता है? कल अगर आएगा तो आज बन के आएगा। तो आज है, कल नहीं है। परंतु दुनिया क्या पट्टी पढ़ाती है? कल है। और ध्यान हमारा आज को छोड़ के कल में जाता है, और कल है नहीं। तब जब वो दूसरी दीवार सूंघते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं। ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया। और हकीकत यह है कि सचमुच में तुम नहीं जिए, क्योंकि कल में फंसे रहे, आज को छोड़ दिया। आज में अगर होते तो जीते। जो आज में जीता है उसको ये चिंता नहीं कि ये बहुत जल्दी हो गया। जो आज में जीता है वो हर क्षण के लिए अपने जीवन में आभारी है, और उसको कोई संकोच नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। अभी ये जो कविता जी का भजन है ना, बरसन लागियो रंग सबद जड़ लागियो रही, इसी का ये हिस्सा है कि अपने पिया के संग जाके सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश भरम भय भागारी। अगर किसी के साथ ये हो जाए, अगर ये किसी के साथ हो जाए, न कलेश है, न कर्मों का फल है, न भरम है, न भय है, न शोक है, न संकोच है,
अगर किसी के साथ ये हो जाए तो उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी हो गया, वो तो महापुरुषों का महापुरुष हो गया। वो तो जानने वाला हो गया। क्या कभी सोचा है ये जो ज्ञान तुमको मिला है ये कहां तुमको पहुंचा सकता है? क्योंकि इसी में है अपने पिया संग जाकर सोई। इसमें नहीं है। कोई कहता है क्या अपने मन में यहां प्रकाश है, इसको देखो ना। यही है। और यही है जो ऐसी स्थिति में आदमी को पहुंचा दे, मनुष्य को पहुंचा दे कि कोई संशय नहीं रह गया, कोई संशय नहीं रह गया। मुक्त होना, संशय से मुक्त होना कोई छोटी छोटी बात नहीं है भाई। कौन ऐसा है जो अपने कर्मों के फलों की चिंता नहीं करता है? कौन है? सब। ये भी किसी को नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई सबके साथ है। और तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? ये श्वास चल रहा है। और इस पे ध्यान दो, इसमें लगो, तो कहां जाओगे? सीधा उसके पास, उसके संग जाकर के सोओगे। अगर सचमुच में तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो, जीना चाहते हो, ताकि तुम्हारा हृदय आभार से भरे, ताकि तुम्हारे जीवन में आनंद हो, उस चीज को जानो, उस चीज को समझो जो कभी बदलती नहीं है, जो बदलने वाला नहीं है। अगर उसके साथ तुम लग गए तो क्या होगा? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागारी। तुम्हारी सोचो जरा, अगर ये सारी चीजें हट गई तुम्हारी जिंदगी से, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। कोई मतलब बिना भय के जीना, बिना भय के जीना, ना नरक का भय, ना किसी का गुस्से का भय, ना फेलियर का भय, ना सक्सेस का भय, किसी चीज का भय नहीं, निर्भय। रीति रिश्तों का भय खत्म।
सब चीजों का भय खत्म, संशय का भय खत्म। और जहां तक मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश हमेशा यही है कि सबकी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी ही होनी चाहिए। अगर जीना है तो ऐसे ही जीना चाहिए, फिर इसको जीना कह सकते हैं, फिर इसको जीना कह सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि तुम जीवित हो, और क्योंकि तुम जीवित हो, तुम अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव कर सकते हो, हर दिन शांति का अनुभव कर सकते हो, और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हो। पर जरा खोलो अपने हृदय को, खोलो अपनी आंखों को, और देखो कि जो तुम समझ रहे हो कि तुम दुख के कुएं के अंदर डूबे हुए हो, तुम दुख के कुएं के अंदर नहीं डूब रहे हो। तुम तो इस श्वास रूपी हंस के ऊपर बैठे हुए तुम इस दुनिया का सफर कर रहे हो। अपनी आंखों को खोलो और देखो कि कितना आनंद तुम्हारे जीवन के अंदर भरा हुआ है, उसका तुम अनुभव करो। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। और जिस दिन तुमको अनुभव हो जाएगा, तुम हमारी बात को समझ पाओ। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इस सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। अगर तुमको वो तरीका नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है वो कैसे संभव। प्रेम रावत जी के संदेश को आज संसार भर में लाखों लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। इसका कारण है कि वो सिर्फ शांति की बात ही नहीं करते, बल्कि उसे महसूस करने का व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं। अवसर के अगले भाग में हम देखेंगे प्रेम रावत जी के 60 वर्षों के सफर की एक झलक। ये एक ऐसा सफर है जिसका मकसद रहा है लोगों को शांति के लिए जागरूक करना और जिंदगी के अवसर के लिए प्रेरित करना। अवसर के अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुट
बरसन लाग्यो रंग। अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए कर्म कलेश भरम भय भागारी, बरसन लाग्यो रंग शबद जड़ लाग्यो रे, बरसन लाग्यो रंग। शबद विहंगम चाल हमारी, शबद विहंगम चाल हमारी। कहे कबीर सत गुरुदेव तारी, कहे कबीर सत गुरुदेव